इधर कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी। प्रियंका ने राजनांदगांव में रैली की और इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह मेरी जासूसी करवाते हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले से बेहतर कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर पारदर्शी व्यवस्था थी तो सब गुप्त क्यों था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये 400 पार कैसे कह रहे हैं, क्या ये ज्योतिष है या कोई गड़बड़ी की है इन्होंने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एबीपी न्यूज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मैम, मैं शुरुआत करूंगा गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। उन्होंने राजस्थान में सीधा आरोप लगाया कि आप चुनाव प्रचार के बीच में आप लगाते हैं विदेश हाँ, अपनी बेटी से मिलने गई थी। ये महिलाओं की जासूसी करते हैं, पहले करते थे साहब के लिए, अब मुझ पे कर रहे हैं। इनको कैसे मालूम मैं कहाँ गई। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि रुझान उन्हें एनडीए के पक्ष में नजर आया है। पहले फेज में आप भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या मूड आपको समझ में आ रहा है और पहले चरण का रुझान या फीडबैक आपको क्या मिला है। हमें फीडबैक ये मिला है कि उम्मीदों से अच्छा कर रहे हैं हम, और कि पहले फेज में पोलिंग हमारे पक्ष में काफी हुई है। लेकिन सामने से 400 पार का नारा है मैम, और आपको मैं सुन रहा हूँ सभाओं में आप कह रही हैं कि ये 400 पार का नारा संविधान में बदलाव के लिए है। ये संविधान में बदलाव या संविधान खतरे में का डर आप क्यों दिखा रही हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ और ये डर मैं नहीं दिखा रही हूँ। इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने कही है ये बात कि हमें 400 सीट पार कराइए, हम संविधान को बदलेंगे। तो हम तो दोहरा रहे हैं, हम तो लोगों को सावधान करा रहे हैं कि भाई ऐसी बातें हो रही हैं, समझो। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पीएम अब बैकफुट पे आ गए हैं। पीएम को अब लग रहा है कि भाई ये बात फैल गई है, लोगों में भय फैल रहा है कि क्या होगा, क्या आरक्षण मिटाएंगे, क्या करेंगे, कमजोर करेंगे संविधान को। इसीलिए अब वो बार बार हर सभा में ही कह रहे। लेकिन इन नेताओं से ये बात कहलवाई किसने। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि बीजेपी के नेता बगैर प्रधानमंत्री जी के जाने, बगैर उनके लोगों के समझे ऐसी इतनी बड़ी बात कह लेंगे। डर हमें किस बात का नहीं, किसी बात का नहीं है। आपने देखा होगा, हम संविधान में बदलाव का कौन सा डर है। संविधान में बदलाव डर ये है कि जो जनता के अधिकार हैं उनको कमजोर किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं मैम। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी भी करार दिया। लेकिन निर्मला सीतारमण का बयान है मैम, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे। स्कीम ये थी कि जो चंदा मिलेगा वो गुप्त तौर पे मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जो चंदा दे रहा है उसका नाम बाहर नहीं आएगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को चंदा मिले, ठीक है। तो वो गुप्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सूची को आप पारदर्शी बनाओ। सूची बाहर आई। सबसे पहले तो सरकार कह रही थी कि सूची नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सूची बाहर आई कि प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये पारदर्शी बनाने के लिए हमने स्कीम फिर लाएंगे। सुनिए कि पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी। अगर पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी तो गुप्त क्यों थी। हमारा जवाब है कि मांस मछली नहीं, आपके लिए रोजगार, आपकी महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा, आदिवासियों को, दलितों के लिए क्या हो रहा है, नौजवानों के लिए कैसी स्कीम्स है, यही बातें होनी चाहिए। और यही बातें हम हर जगह कर रहे हैं। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को या इंडिया अलायंस को। आप कितनी सीटें। मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। सामने से 400 पार कहा जा रहा है मैम, आप क्या नहीं पसंद। देखिए उनको कहने दीजिए, उनके पास पता नहीं कौन सा जादू का यंत्र है कि वो ये सब कह सकते हैं, या खुद ज्योतिषी है, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो 400 पार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।